अरे चेतन बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो भी कहना था बेटे, वो घर पर भी तो कह सकते थे। नहीं, बहुत अर्जेंट है। अच्छा, ठीक है तो बोलो। माँ, कल स्कूल में इनाम देने वाले हैं। सबके माँ बाप आ रहे हैं, तुमको भी चलना होगा। नहीं बेटे, मैं कहाँ फंक्शन में आती जाती हूँ। तुम्हें मेरे लिए चलना ही होगा। टीचर ने कहा है तुम अपनी माँ को जरूर लाना। तुम नहीं आऊंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन चेतन, मैं तो चलोगी ना माँ? बोलो चलोगी ना? अच्छा बाबा चलूंगी, लेकिन पहले कान तो छोड़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कस्तूरबा विद्या मंदिर का आज वार्षिक दिन यानी एनुअल डे है। हर साल की तरह आज हम अपने स्टूडेंट को उनकी कामयाबी पर अपने चीफ गेस्टों के हाथों इनाम प्रदान करते रहे हैं। तो आज के वो महान चीफ गेस्ट जो हमारे बच्चों को इनाम तकसीम करेंगे, श्री विजय कुमार। तो आइए, सबसे पहले मैं उस तालिबे इल्म को आवाज देता हूं जिसने इस वर्ष के बेहतरीन विद्यार्थी का पुरस्कार पाया है, मास्टर सुशील कुमार। बधाई हो बेटे। थैंक यू सर। और अब मैं उस बच्चे का नाम पुकार रहा हूं जिसने सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि खेल कूद गीत संगीत हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। उसके इस नुमाया कामयाबी के लिए खास इनाम दिया जा रहा है। वो बेहतरीन स्टूडेंट है चेतन कुमार। चलो ना मम्मी। नहीं बेटे, तुम जाओ। चलो ना। तुम जाओ। अच्छा। नमस्ते। शाबाश, ये लो। मैं नहीं लूंगा इनाम। क्यों? तुम इसके हकदार हो? नहीं, इस इनाम के हकदार मेरी मम्मी है। सारी मेहनत उनकी है। ये इनाम मेरी मम्मी को दीजिए। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ उनको। मम्मी, आओ ना मम्मी। आओ ना मम्मी, यहाँ आओ ना मम्मी। इस इनाम के हकदार तुम ही हो। ये इनाम तुम ही लोगी। आओ ना मम्मी। मैं चेतन की मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। गिव हर अ बिग हैंड। अंकल, ये है मेरी मम्मी। ये तो इनाम वाले अंकल है। शायद आपसे मिलने आए हैं। आइए अंकल, बैठिए। चेतन बेटे, तुम ये खाना अंदर ले जाकर खा लो। अच्छा मम्मी। शायद आप मुझे पहचान तो न पा रही होंगी। मेरा नाम विजय है। विजय द्वारका प्रसाद। भावनाओं की धारा में बहकर इंसान कितना बेवकूफ बन जाता है।
डैडी सुबह शाम कहा करते थे, भूल जाओ उसे, वो तुम्हें भूल गई होगी, शादी भी कर ली होगी। मैं हमेशा समझता रहा मेरी ज्योति सारी उम्र मेरा इंतजार करेगी। मेरी भूल थी वो। मैं अमेरिका गया, तुमने घर छोड़ दिया, ब्याह अच्छा लिया, चुप क्यों हो? जवाब तो धोखेबाज, बेवफा, बेमरफत औरत, जवाब दे। देखिए, चिल्लाइए मत। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं और मेरा बेटा अंदर बैठकर खाना खा रहा है। वो सुनेगा तो क्या सोचेगा? ऐसी बातें करके मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराने की कोशिश मत कीजिए। I'm sorry. Really, I'm very, very sorry. सुनिए, आपकी अंगूठी। मुझे माफ कर दे, मैं कल रात घर नहीं आया और ना ही को खबर दी। मैं कल ज्योति से मिला था तो वो एक बच्चे की मां बन चुकी है। डैडी, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। देखो बेटे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज उसने तुझे ज्योति से मिलवाकर तुझे विश्वास दिलाया कि अब वो ज्योति तेरे जीवन की ज्योत नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी दूसरे की हो चुकी है। चलो अच्छा हुआ तेरा भ्रम टूट गया, वरना पता नहीं कब तक तू उसका इंतजार करता रहता। डैडी, मैंने जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब आपकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ ज्योति, मैं एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए ये तोहफा सेठ केदारनाथ की बेटी सीमा को दे देना। उसकी शादी है, और बता देना कि केस बहुत जरूरी था, वरना जरूर पहुंचता, और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। डॉक्टर श्रीवास्तव की तरफ से तोहफा है। शादी मुबारक हो बहन। थैंक यू। भगवान तुम्हारा सुहाग सदा सलामत रखे। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ज्योति बेटी, तुम? नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, मुद्दत हो गई तुम्हें देखे हुए। ओ नर्स। ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों? पता नहीं, भगवान खैर करे। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। इस बाप की एक फरमाइश पूरी करोगी? हुक्म कीजिए बाबूजी। बहुत अरसा हुआ तुम्हारा गाना नहीं सुना, ओ आज गाकर उस महफिल को जगमगा दो बेटी। क्या बात है द्वारका प्रसाद जी, खैरियत? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, गड़बड़ कैसी?
लेकिन आप इतने घबराए क्यों हैं? मैं घबराया हुआ? जी नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं ये ज्योति बिल्कुल मेरी बेटी समान है। नमस्ते। भगवान ने इसके गले में ऐसा सुर भरा है कि सुनकर एक बार पत्थर भी हिल जाता है। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों तभी से यही बातें कर रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या। आप क्या समझे? मैं बड़ा अच्छा ख्याल है। गाओ बेटी गाओ। अरे ज्योति दीदी, तुम आशा कहाँ थे इतने दिनों तक? कोई सवाल नहीं, पहले से गीत गा लेने दो, फिर जी भर के सवाल पूछ लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है डैडी। चलो ना। जाओ बेटी गाओ। क्या सोच रही हो दीदी, चलो ना, आओ। लंच टाइम में खाना खा लेना, और हाँ, ज्यादा शरारत मत करना। आइए ना। लगता है तुम्हारी बस आ गई। चलो चलो जल्दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? बेटी, कल रात तुम्हें अचानक देखकर हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे, मगर एहसान तुम्हारा कि तुमने वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, और ना ही किसी पर यह जाहिर होने दिया कि तुम हमारी बेटी को जानती हो। बेटी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए हम तुमसे अपनी बेटी के जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं। भगवान के लिए उसका राज किसी पर जाहिर मत होने देना। और ये रख लो बेटी। ये क्या है? ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन इस तरह की रिश्वत देकर मेरे गरीब और अनाथ होने का मजाक मत उड़ाइए। लेकिन और अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो इस रिश्ते से आपकी बेटी भी मेरी बहन की तरह हुई, और मैं अपनी बहन को दुनिया में बदनाम होने नहीं दूंगी, उसका घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहां से। बेटी, एक बात पूछूं? उस बच्चे का क्या हुआ? कौन से बच्चे का? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसे आपकी बेटी ने जन्म दिया था, और जिसे आप लोग आधी रात की खामोशी में चुपचाप छोड़कर भाग गए थे, और आज अचानक उस बच्चे की याद कैसे आ गई? हम उस बच्चे को छोड़कर तो आए, मगर उसे आज तक भुला न सके। बस इतना बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। अगर आपको वो बच्चा मिल जाए तो क्या करेंगे आप? उसे अपना लेंगे? उसे सीने से लगाकर दुनिया के सामने जाकर क्या आप इस बात का ऐलान कर सकेंगे कि ये बच्चा यतीम लावारिस नहीं, आपका अपना खून है, आपका नवासा है? कह सकेंगे इस बात को दुनिया से? बोलिए, जवाब दीजिए। वो तो हम नहीं कर सकेंगे, पर रुपये पैसों से उसकी जरूर मदद करेंगे। दुनिया का सारा सुख उसके कदमों में डाल देंगे। पैसे दे देंगे? वाह! आप पैसे वालों की दुनिया में क्या हर चीज पैसों से मिल जाती है? पैसे के बल पर पैदा होने वाले मासूम बच्चे को फिकवा देते हैं, फिर पैसे के बल पर उसी बच्चे को सुख खरीद कर देना चाहते हैं। हाँ, ये तो ऐसी बात हुई कि पहले किसी का खून कर दो और उसके बाद उसी के लिए रेशमी कफन खरीद कर ले आओ। हम गुनहगार हैं, पापी हैं, इसीलिए पहले हमने अपनी बड़ी बेटी को, उसके बाद उस मासूम बच्चे को गवा दिया। मगर बेटी, सिर्फ इतना बता दो कि वो बच्चा कहाँ है? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम। जिस बच्चे की आप मुझे कसम दे रही हैं, वही आपकी बेटी का बच्चा है। क्या? जी हाँ, जो बच्चा अभी अभी यहां से गया, वही आपका नवासा है। देखिए, वो बच्चा मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी हर खुशी, हर सुख उस पर कुर्बान करके उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। बस आपने याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं, खैर, अगर आप दोनों के दिल में उस मासूम के लिए जरा भी हमदर्दी है तो आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। फिर भी अगर आप उसे मुझसे छीनना चाहेंगे तो याद रखिए, आप लोग उसे अपना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी
जो उसकी सगी माँ है, उसे बेटा कह नहीं सकेगी, और अगर कहेगी तो उसका अपना घर उजड़ जाएगा जो बड़ी मुश्किल से कल ही बसा है। अगर आप मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बेटी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। बस बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते विजय भाई। नमस्कार। गाड़ी है आपके पास? जी है। देसी या विदेशी? जी इम्पोर्टेड है। क्यों? स्विट्जरलैंड से लिए या दुबई से लिए? हाँ? अंदर चलिए। थैंक यू। जी अरे आओ आओ बेटे आओ। प्रणाम। अरे जीते रहो बेटे, आओ बैठो बैठो। थैंक यू। कहो कैसे हो? जी अच्छा हूँ। नहीं, ये झूठ है। मैं सुशील को अच्छी तरह जानती हूँ। आशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो शराफत की झूठी एक्टिंग करके भोली भाली लड़कियों के दिल में अपना घर बना लेता है और फिर उनकी इज्जत से खेलता है। यही उसका असली रूप है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतने दिनों से सुशील के साथ सैर करने घूमने आती जाती रही, लेकिन आज तक उसने मेरे जिस्म को छुआ तक नहीं। फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि वो बुरा लड़का है? नहीं भाभी नहीं, आज के जमाने में इससे बड़ा शराफत का सबूत और क्या हो सकता है? आशा, ये सब नाटक है। प्लीज भाभी, बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी की खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बने। सुशील आपकी नजरों में बुरा होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो एक फरिश्ता सिफत इंसान है। आशा, पीवी जी, क्या है? आपका फोन है। हेलो। हेलो सीमा डार्लिंग, कैसी हैं आप? पहचाना हमें? फोन क्यों किया यहाँ पर? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई, और फिर याद आएगी भी क्यों नहीं? तुम तो मेरा पहला प्यार हो, जिसका मजा तुम भी ले चुकी हो और मैं भी। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, बंद कर देता हूँ, लेकिन तुम आज शाम 4 बजे उसी गार्डन में आना जहाँ हम पहली बार मिले थे। किस लिए? ये सब तो मिलने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, एक बात जरा अपने दिमाग की डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम खुद ही पछताओगी, क्योंकि तुम मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। ओके, बाय डार्लिंग। आज मुझे ना तुम क्या है? देख, नारियल वाला। अबे नारियल वाले का सर फोड़ेंगे। वो लड़की लड़की? हाँ, लड़की है। क्या करना है लड़की का? अबे ये सेठ केदारनाथ की लड़की लगती है। सेठ केदार? अरे यार, ये कैसे सेठ केदारनाथ की लड़की हो कैसे नहीं सकती लगती? सेठ जी ने क्या कहा था? उनकी बेटी अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वही है। है? इसका सबूत क्या है? उन्होंने क्या कहा था? क्या? वो छोटी सी बच्ची पानी में बह गई, हाँ। और ये बरसों तक पानी में बहते 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 बड़ी हो गई, और बड़े होने के बाद किनारे आके लग गई। ले चलते हैं यार। ये? हाँ। अरे यार, तूने पहली बार अक्कल की बात की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ले चले? लेकिन भाई साहब, मैं कई बार डंडे खा चुका हूँ पुलिस के। अब की बार अगर फिर पिटवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसके बाद मैंने डंडे पिटवाए ना, हाँ। तो ये धंधा छोड़ देंगे। बस चल, तेरे पैर पड़ता हूँ। मगर तू अपने दिल से पूछ, ये है ना सेठ केदारनाथ की बेटी? मैं पूछता हूँ। अरे दिल इधर उधर कहाँ पूछ रहा है? हाँ, इधर है। है ना? है? तो ले चले। लगता तो है। ले चले? मगर कैसे? सुन, वाह,
आजा। बेटी चलो उठो उठो, देर हो गई, चलो चलते हैं। कम भाई साहब ये पता बता दीजिए। वो सामने वाला मकान है। अच्छा थैंक यू। वेलकम। सीमा बिटिया, अच्छा हुआ आप मिल गई। बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढकर आप तक पहुंची हूँ। आपने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन बात क्या है? जिस आदमी ने मुझे जाल में फंसाया था, आज वह मेरे पति की बहन से शादी करके उसके पैसे पर कब्जा पाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि मैंने उसके बच्चे को शर्मा नर्सिंग होम में जन्म दिया था। असलियत सिर्फ आपको मालूम है। अगर मैंने सचमुच एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे डर है कि वो मेरी जबान बंद करने के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। आपके पास कहाँ है मेरा बेटा? स्कूल गया है, अभी आने वाला है। ज्योति बेटी, कहाँ थी बेटी तू? आ, मेरे पास आ बेटे, मेरे गले लग जा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। वाह रे भगवान, क्या लीला है तेरी। बिछड़ेवों को एक साथ मिला दिया तूने। मुझे मेरी गुड़िया से मिला दिया और सगी बहनों को अजनबियों की तरह मिला दिया। सगी बहनें? हाँ सीमा मैम साहब, आप दोनों एक ही माँ के दिल के टुकड़े हो, एक ही बाप का खून हो, सगी बहनें हो। ये मेरी बहन? हाँ बेटे, जब तू छोटी सी थी मुझे गंगा के किनारे पे मिली थी। तेरी याद का जख्म तेरे माँ बाप के दिल से अभी तक नहीं मिटा है। दीदी, सीमा, दीदी। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी सीन है। कौन हो तुम? दीदी, दीदी ये वही कमीना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मैं वही कमीना हूँ और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कमीनेपन का ऐलान करने आया हूँ। चेतन, चेतन जिसका कि मैं बाप हूँ, ये सगी माँ है और आप सौतेली माँ है, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार, जो तुमने चेतन को हाथ भी लगाया तो। हाथ लगाया तो? अरे अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस मासूम के भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ मामूली शर्तें हैं। अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ है? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1,00,000 2,00,000 बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एज भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागू नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम जहर ला के दे उसको। अरे चौकीदार गुरखा, अरे छोड़, चल बेटी तुम। अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए भाई, अरे कहाँ जा रहा है? हम लोगों की इंसल्ट करता है ये?